नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम जानकारी भारत मौसम विभाग से। और इस जानकारी में हम आपको बताने वाले हैं कि पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा और अगले 2 हफ्ते का मौसम का पूर्वानुमान आपके लिए हाजिर है। इस चित्र में आप देख रहे हैं मॉनसून की पोजीशन, और मॉनसून जो ट्रफ है वो नॉर्थ साउथ शिफ्ट करती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है जब ये दक्षिण की ओर शिफ्ट करती है तो आपका जो खासकर जो है वर्षा जो है इन क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है आपको, और जब ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाती है तो जो मॉनसून का करंट है वो ज्यादा प्रभावित करता है हमारे ऊपर वाले इलाकों में। और आपने देखा होगा कि हाल ही में अभी जो मॉनसून शिफ्ट जो है फुटेज में शिफ्ट करी, उसके शिफ्ट करने से क्या ज्यादातर जो वर्षा मिली पूर्वी यूपी को, बिहार को और हमारे उत्तर पूर्वी इलाके, पश्चिम बंगाल का गंगावाला क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र, और साथ साथ जो है हमारे असम मेघालय में। और वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, और जबकि खासकर बिहार में आपके काफी लोग जो हैं उनके कहते हैं मौत हो गई बिजली के कड़क के कारण, और खासकर आपके जो है भारी वर्षा जो चलते। और आप ये देख रहे हैं इसके साथ साथ आपको एक पश्चिम विक्षोभ भी दिखाई दे रहा है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है गुजरात के आसपास बना हुआ है, और साथ साथ एक सर्कुलेशन आपके उड़ीसा और झारखंड के आसपास भी बना हुआ है, और एक सर्कुलेशन आपको बंगाल की खाड़ी में भी दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो देख रहे हैं आप मॉनसून के क्लाउड कैसे कैसे जहां जहां आपको साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वहां आपको काफी अच्छी क्लाउडीनेस दिखाई दे रही है। और आपके जो वर्षा हाल ही में मिली आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत में भी है और दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी इलाकों में। साथ साथ सर्कुलेशन आप देखें तो बहुत बेहतरीन सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है आपका, और साथ साथ जो दक्षिण से जो हवाएं आ रही हैं समुद्र से बिल्कुल मॉइस्चर लेके आ रहे हैं हमारे आपके उत्तर पूर्वी इलाके में। और ये जो विंड कन्वर्जेंस हो रहा है उससे जो है आपके खासकर जब हॉर्सशू शेप में ये विंड स्ट्राइक करती है तो वर्षा को बढ़ा देती है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो मॉनसून है उसकी उत्तरोत्तर सीमा दिखाई गई है, और आप इस उत्तरोत्तर सीमा की आप बात करें तो आप ये देख रहे हैं आपको हमारा जो मॉनसून था 18 से लेकर 22 जून तक उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी आगे नहीं हो पाई, और हमने कहा भी था ये पिछले पूर्वानुमान में कि अगले 2-3 दिन तक ये ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं और उसके बाद ही ये बढ़ोतरी करेगा। और 23 से आगे जो 25 का रहा 23 और 25 जून में इसमें मॉनसून आगे बढ़ा, और खासकर जो है हमारे जो है आपके कुछ जो उत्तर पश्चिम के भारत के हिस्से थे खासकर यूपी के और साथ साथ पंजाब और उसके साथ पूर्वी राजस्थान, इन हिस्सों में आगे मानसून बढ़ा। और 25 तारीख को जैसा कि हमने कहा था कि मानसून दिल्ली और उसके एनसीआर रीजन में आ जाएगा, ठीक वैसा ही हुआ और ये और आगे बढ़ा। और उसके बाद आज 26 तारीख की बात करें तो मानसून ने पूरे भारतवर्ष को कवर कर लिया है और बहुत अच्छी स्थिति है, और ये कुछ दिन सामान्य से पहले ही हो चुका है और पूरे भारतवर्ष में अच्छी खासी इस समय वर्षा मिल रही है। ये बात करें इस चार्ट में तो आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको अच्छी वर्षा मिली पिछले वीक भर में। तो कोस्टल जो एरिया देख रहे हैं वहां पर वर्षा मिली, उत्तर पूर्वी इलाकों में, उत्तर पश्चिम भारत में, और साथ में ये उड़ीसा और आसपास के झारखंड के इलाकों में भी चित्र दिखा रहा है कि आपको कैसे भारी वर्षा कहाँ कहाँ मिली। और आगे चलते हैं तो ये आपको दिखा रहा है ये वाला चित्र की हर हफ्ते जो है आपका वर्षा जो है कैसे बड़ी, और हर हफ्ते जो है हमें लगातार तीसरा हफ्ता है जो सामान्य से हमें ज्यादा वर्षा मिली। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो ये वाले जो रेड एरिया दिखाया इन क्षेत्रों में वर्षा जो है सामान्य से कम रही है, बाकी ब्लू वाले में अच्छी खासी वर्षा हुई है। ये जो हमारे को जो मिला है और ये हमने जो पूर्वानुमान दिया था तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये मैच कर रहा है। हमको इस हफ्ते में करीब करीब सामान्य से 5% ज्यादा वर्षा मिली है, और हमने जो प्रेडिक्शन दिया था कोई 11% का दिया, और ऑलमोस्ट जो एरिया है बिल्कुल मैच कर रहे हैं हमारे। आगे बढ़े तो ये बता रहा है आपको कि 1 जून से लेकर आगे जैसे हम आगे बात करें 24 तक तो वर्षा कैसे रही। तो आप इसमें देख रहे हैं ये जो ग्रीन लाइन है वो दर्शा रही है सामान्य वर्षा, और ज्यादातर दिनों में हमको सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली है, और जो कि हमारे पिछले आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। अब इस चित्र में आप देखें तो आपको ये बताता है कि हम लोगों को 1 जून से लेकर और अभी 24 जून तक जो है जो वर्षा मिली है वो सामान्य से 22% ज्यादा मिली है। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है भारतवर्ष के लिए। अब इस चित्र की बात करें तो ये लेटेस्ट मॉनसून ट्रफ जो है हमारे उसकी आपको चित्र दिखाई दे रहा है। मॉनसून ट्रफ जो है थोड़ा उत्तर की ओर शिफ्ट कर गई, हमने जैसे पहले ही बताया था आपको, और उसी के चलते जो है भारी वर्षा जो है आपकी मिली है आपकी खासकर पूर्वी यूपी में, बिहार में और उत्तर पूर्वी इलाकों में।
और उसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें जो है आज की जो स्थिति है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बना हुआ है आपके खासकर मध्य पाकिस्तान के ऊपर, और एक सर्कुलेशन बना है आपके उत्तरी राजस्थान के ऊपर। उसके साथ साथ एक सर्कुलेशन आपके पास महाराष्ट्र कोस्ट के पास अरब सागर में बना हुआ है, और एक पश्चिमी अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, और ये जैसे जैसे और सुदृढ़ होगा तो ये मानसून को और मजबूती इसको लेकर आएगा। आगे देखिए तो ये हमारा जो मॉडल है जीएफएस मॉडल, जो हम सुपर कंप्यूटर पे रन करते हैं, वो आपको अगले एक हफ्ते का मौसम का पूर्वानुमान दिखा रहा है, कैसे कैसे सर्कुलेशन बना हुआ है और कैसे आपकी जो विंड जो है देख रहे हैं बहुत सदर्ली विंड बिल्कुल जा रही है, और ये जो है वर्षा को बढ़ा रही है। और ये जो सर्कुलेशन बना है उसी के चलते जो आपके बिहार और यूपी में जो अच्छी खासी वर्षा मिल रही है, और जो अभी स्थिति और खासकर जो हमारे उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहां बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, असम वगैरह में लोगों को यहाँ बहुत बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। बात करें आगे की, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो हमारा मीजो जो है उसका कहते हैं इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन है, उसको आप देखेंगे तो वो दर्शा रहा है हमारा कि इस समय जो है हमारी वर्षा जो है ज्यादातर उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कहते हैं आपके खासकर दिखाई ईस्टर्न पार्ट में दिखाई दे रहा है, और दक्षिण भारत में वर्षा ज्यादा है। और जैसे जैसे ये मीजो आगे को बढ़ेगा, वीक 2 में हम देख रहे हैं तो जो वर्षा जो है वो आपके बढ़कर हमारी आ जाएगी मध्य भारत में। और बाकी के इससे इस डायग्राम में देखें जो हमारे फोरकास्ट है रेनफॉल, तो इन जो क्षेत्र है हमारा खासकर उत्तर पश्चिम भारत का, उसमें जो सामान्य से वर्षा कम रहेगी। वहीं आप ये देख रहे हैं उत्तर पूर्वी इलाकों में जो है वर्षा सामान्य से ज्यादा है, भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा भी है, उसी के चलते बाढ़ भी आएगी। और दक्षिण भारत में भी आप देख रहे हैं अच्छी खासी वर्षा है, मगर हाँ ये जो हमारा पश्चिमी कोस्ट है जो है आपका महाराष्ट्र वगैरह का, वहां वर्षा भी कमी है। मगर जैसे हम वीक 2 में आते हैं और मीजो भी हमारा इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपका तटीय इलाका है महाराष्ट्र कोस्ट वगैरह जो है पूरा, और हमारा एकदम मध्य भारत है उसमें वर्षा की बढ़ोतरी हो रही है, तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है वीक 2 में। मगर हाँ वीक 2 में भी उत्तर पश्चिम जो भारत है उसमें वर्षा की कमी बनी रहेगी। और इस चित्र की हम बात करें तो ये आपको दर्शा रहा है तापमान के बारे में। याद होगा आपको हमने पिछले सप्ताह कहा था कि जो थोड़े से एरिया जो हमारे हैं पश्चिमी राजस्थान के, वहां थोड़ा सा हीट वेव रह सकती है, वो भी 1-2 दिन और उसके बाद खत्म हो जाएगी। ठीक वो डायग्राम भी आपको दिखा रहा है। और बाकी के ज्यादातर हिस्से आप देखिए तो हमारे जो तापमान है जो सामान्य से कम है, अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। और यदि बात करें आने वाले दिनों की, तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपका वीक 1 में जो है आपके तापमान जो है खासकर हमारे जो है ये जो पश्चिमी तट देख रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ इलाका देख रहे हैं महाराष्ट्र का, वहां पर, और उत्तर पश्चिम भारत, इनमें जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो यहाँ पर जो तापमान अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा बने रहेंगे। और जैसे हम वीक 2 में आते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है आपका, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे वर्षा की बढ़ोतरी होगी तो यहाँ बदली आएगी, वर्षा आएगी और अधिकतम तापमान जो है इस इलाके में कम हो जाएंगे। जबकि उत्तर पश्चिम भारत में चूंकि वर्षा जो है कम रहेगी मानसून की, तो अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा बने रहेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा लोगों को थोड़ी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं हमारे पूरी समरी की जो हमने अभी तक डिस्कस किया। इसमें आप देखेंगे कि पहला हफ्ता जो कि 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक है, इसमें जो है आपको उत्तर पूर्वी इलाकों में खासकर जो बिहार, पूर्वी यूपी और हमारा जो उत्तर पूर्वी जो स्टेट्स हैं सारे, उनमें जो है आपको, और पश्चिम बंगाल का हिमालय क्षेत्र और साथ साथ इन सब क्षेत्रों में जो है, और खासकर दक्षिण भारत जो है हमारा सदर्न पेनिनसुला है, यहाँ पर सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलेगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में ये वर्षा सामान्य से कम रहेगी। और तापमान की बात करें तो तापमान जो है आपके उत्तर पश्चिम भारत में खासकर, और जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है वहां पर सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर रहेंगे। बात करें वीक 2 की, यानी कि 3 से लेकर 9 जुलाई में, तो आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो हमारा बंगाल की खाड़ी का जो सर्कुलेशन है और सुदृढ़ होगा, मजबूत बनेगा, तो वर्षा आगे की ओर बढ़ेगी। और हमारा जैसे कि हमने पहले भी कहा था, जो वर्षा दक्षिण भारत से आगे की ओर बढ़ती हुई मध्य भारत पे आएगी और मध्य भारत में भी अच्छी खासी वर्षा मिलेगी। और जहां तक हमारा उत्तर पश्चिम भारत का सवाल है, तो वहां पर जो है वर्षा जो है सामान्य से नीचे बनी रहेगी। और जहां तक तापमान का सवाल है, तो तापमान उत्तर पश्चिम भारत में खासकर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक बने रहेंगे। धन्यवाद। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय फिर मिलेंगे। आशा करता हूं कि ये मौसम की जानकारी का आप पूरा फायदा उठा पाएंगे।